तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अकीरा को जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं केंचो को जो कि सब्जियां काट रहा होता है और ये लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद जब खाना रेडी हो जाता है तो केंचो अकीरा को खाने के लिए बुलाता है और तभी अकीरा अपनी नोटबुक में से एक और लाइन कट कर देता है जिसमें लिखा होता है वीडियो गेम्स खेलना। और तभी अकीरा खाने को देखता है और उस पर भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ता है और वो खाना उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। तो वो केंचो से इसे बनाने का तरीका पूछता है तो केंचो उसे बताता है कि ये सड़े हुए सूअर के मांस से बना हुआ है। और केंचो की कुकिंग देख के अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो केंचो भाई। तो केंचो कहता है कि मुझसे ऐसे ही लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती हैं। और ये बात सुन के अकीरा चिढ़ के कहता है कि देखना एक दिन मैं भी ज़रूर गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो केंचो कहता है आखिर कब बनाओगे तुम। तो अकीरा कहता है कि मैं आज ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के बाद जा कर के नीचे देखते हैं और बिल्डिंग के नीचे ढेर सारे ज़ोंबीज़ होते हैं। उसके बाद केंचो अकीरा की तरफ इशारा करके बोलता है बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद ये दोनों आराम कर रहे होते हैं। तभी केंचो अकीरा की डायरी पढ़ने लगता है और वो अकीरा से कहता है कि ये सब तुम नहीं कर सकते हो। तभी अकीरा बोलता है कि अब मेरी जॉब छूट गई है और अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, अब जो मेरे दिल में आए मैं वो कर सकता हूँ। तभी केंचो कहता है ये तो बहुत अजीब है, किसी घटिया कंपनी से किसी इंसान को आज़ादी मिल जाए। तभी केंचो उसकी लिस्ट देखते हुए बोलता है कि अभी तो इसमें 100 से ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं, लाओ मैं अपनी भी कुछ विशेष इसमें ऐड कर देता हूँ। और केंचो उसमें लिखता है कि उसका सपना है एक कॉमेडियन बनना। तभी अकीरा उसे रोकने लगता है लेकिन केंचो कहता है कि अगर तुमने मुझे होटल में ना बचाया होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता और अब मुझे बिल्कुल भी तुम निराश मत करना। तभी अकीरा अपनी लिस्ट देखता है और केंचो से कहता है कि मुझे एक बड़ी टीवी चाहिए और ये दोनों बाइक पर बैठ के टीवी लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी केंचो कहता है कि कॉमेडियन बनना कोई आसान बात नहीं है, तुम्हें पहले किसी एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बताएंगे तुम्हें आगे क्या करना है। तभी अकीरा केंचो से कहता है आखिर तुम्हें कॉमेडियन क्यों बनना है। तो केंचो उसे बोलता है कि कॉमेडियन बनना मेरा बचपन से ही सपना था। तभी अकीरा भी अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था और अकीरा कहता है कि मैं बस टीवी के पास पहुंच ही गया था। और तभी हम देखते हैं वहां पे एक ट्रक आ जाता है जो कि ऑयल से भरा हुआ था और उसे केंचो देख करके डर जाता है और अकीरा को वहां से जाने के लिए बोलता है। और अकीरा वहां से निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे पिछले दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में याद आता है और तभी अकीरा को सामने एक टर्मिनल दिखता है और वो उसकी तरफ अपनी बाइक तेज़ी से भगाने लगता है और वहाँ पे पड़ी एक उल्टी कार के ऊपर चढ़ा के वो जंप कर जाता है, जिसके बाद वो ऑयल से भरा हुआ ट्रक उस गाड़ियों में टकराता है और ज़ोर से विस्फोट करता है। और वो देख करके केंचो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी ये लोग टर्मिनल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि उसके अंदर ज़ोंबीज़ भरे पड़े हैं और केंचो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी अकीरा उसके पास आके कहता है कि मुझे टीवी की स्मेल आ रही है। और ये दोनों भागते हुए एक स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं और स्टोर का शटर अंदर से बंद कर देते हैं, जिसके कारण ज़ोंबीज़ बाहर ही रह जाते हैं। तभी ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे इंसान छुपे हुए थे और उनमें से एक लड़की रोने लगती है। तभी केंचो उसके पास जाकर कहता है कि हम स्टोर में हैं और यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें हैं और कुछ देर बाद ज़ोंबीज़ भी यहाँ से धीरे धीरे चले जाएंगे, तो हमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करके साथ में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और वहाँ पर 3 लड़कियाँ भी होती हैं जिनको देख करके अकीरा और केंचो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपना नाम बताती हैं रीका, माकी और युकारी। और तभी केंचो बोलता है कि वो और अकीरा कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। और तभी वो लड़कियां भी अपने बारे में बताती हैं कि वो लोग LA से आई हैं और वो एयर होस्टेज हैं। और ये सुन के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अकीरा ने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था कि वो एक एयर होस्टेज को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और तभी अकीरा अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास मौका है और वो युकारी के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की उससे बोलती है कि क्या ये कोई समय ही सब बात होगा। और तभी अकीरा सोचता है कि लगता है मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, लेकिन क्या पता केंचो मेरी इसमें कोई मदद करे। और जैसे ही वो केंचो की तरफ देखता है, केंचो खुद ही माकी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है और वो माकी को इम्प्रेस भी कर लेता है
और ये देखकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करता है। तभी वो सोचता है कि उसने आज ही गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में केंचो को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद अकीरा एक दारू की बोतल लेकर आता है और कहता है कि आज के दिन को तो मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इससे अच्छा तो मुझे ज़ॉम्बीज़ खा जाएं। मैंने एक घटिया कंपनी में अपने 3 साल बर्बाद किए हैं। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा और मैं ये दारू की पूरी बोतल पी लूँगा। जिसके बाद अकीरा वो पूरी बोतल पी लेता है और केंचो भी उसे देखकर अपने कपड़े उतार कर वहाँ नाचने लगता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकीरा बाथरूम में जाकर कर पलटी कर रहा होता है, क्योंकि इतनी सारी दारू पीने के बाद और होना ही क्या था। और तभी वहाँ पर युकारी आती है और अकीरा की पीठ पे हाथ रख के उसका हाल पूछती है। और दूसरी तरफ केंचो और माकी भी साथ में घूम रहे होते हैं। इसके अलावा रीका और एक आदमी ही अंदर बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि उसके पास बैठा हुआ आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था और अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। और वहीं पर बैठी रीका भी दारू के नशे में अपनी कंपनी को गंदी गंदी गालियां बक रही होती है। तभी वो आदमी आकर के रीका को भी काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं केंचो और माकी आपस में टपाटप कर रहे होते हैं और तभी केंचो को रीका के चीखने की आवाज़ आती है, तो वो उसको देखने के लिए निकल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अकीरा और युकारी को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अकीरा उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो। जिस पर युकारी कहती है कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन मुझसे ज़रूर मिलेगा। और ये सुनने के बाद अकीरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पर रोने लगता है। दूसरी तरफ केंचो और माकी रीका को ढूंढ रहे होते हैं, पर जैसे ही केंचो रीका को देखता है, रीका माकी के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। तभी केंचो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन रीका उसके ऊपर हमला कर देती है और काफ़ी मुश्किलों के बाद केंचो उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकारी बताती है उसे भी काम करते हुए 3 साल हो चुका है, तो वो अकीरा की हालत समझ सकती है। लेकिन उसे अपना काम पसंद है, क्योंकि उसे लगता है कि फ़्लाइट के कारण लोगों का जीवन आसान हो गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उसके मैनेजर ने उसको डांट दिया था। ये सुनकर अकीरा कहता है कि तुम दूसरों की मत सुनो, तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है तो तुम वही करो। और तभी हम देखते हैं कि वही ज़ॉम्बी युकारी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकीरा उसको एक पंच मार करके दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने युकारी के गर्दन पे काट लिया था और वो कहती है कि अब तो मैं नहीं बचने वाली, लेकिन तुम बच सकते हो, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। लेकिन अकीरा युकारी को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तभी युकारी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी फ़्लाइट में तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन वहाँ के एक एयर होस्टेस ने उसकी जान बचाई थी और इसी कारण उसका बचपन से ही सपना था एयर होस्टेस बनने का। और वो कहती है कि मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद थी। तभी अकीरा कहता है कि काश ऐसे ही मेरी जॉब होती, और ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही ज़ॉम्बी वापस आ जाता है, लेकिन युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और वो ज़ॉम्बी युकारी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद अकीरा वहाँ से रोते हुए भाग जाता है और आगे जाकर के उसको केंचो मिलता है, जो कि उसके लिए एक बड़ी टीवी ढूंढ ले आया था। इसके बाद ये दोनों अपनी बाइक से टीवी के साथ अपने उसी अड्डे पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद केंचो उसके और माकी के साथ जो हुआ वो अकीरा को बताता है और हम देखते हैं कि अकीरा भी अपने उसी टीवी पे वीडियो गेम खेल रहा होता है। और वीडियो गेम के एंड होते ही अकीरा केंचो और युकारी के सपने के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि उसका क्या सपना था। इसके बाद अकीरा पेन उठाता है और अपने सपने के बारे में लिखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।